प्रभात मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर का पढ़ेंगे। देखिए, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि सजाना। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी सजावट करना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट, यानी चुनना। आज हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है फैक्टोरियल का साइन होता है, ये फैक्टोरियल इसको बोलते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता है गुणनफल, घटते हुए क्रम में गुणनफल को। जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल हो गया, तो यहाँ से घटते हुए क्रम में लिखेंगे, वो भी गुणनफल में, यानी गुना के साइन में। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। उसी तरह से मान लेते हैं कि 10 फैक्टोरियल हो गया, तो 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इन सभी को गुना करके लिख देंगे। 5 चौको 20, 20 60, 60 गुना 120। इसको भी गुना करके लिख देंगे, जितना आएगा उतना। फैक्टोरियल का मतलब समझे क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते हुए क्रम में गुणनफल में लिखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं परम्यूटेशन, यानी सजावट करना, किस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, दिल्ली DELHI, इसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन हुआ। तो इसको हम लोग कितने प्रकार से लिखते हैं, ये देखना है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, यानी कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से या यहाँ से। 1 2 3 4 5, इस तरह से हम 5 खाना बना लेंगे। 1 2 3 4 5, ये मेरा खाना बन गया, 5 बॉक्स बन गया। देखिए, दिल्ली में कुल कितने लेटर है? 5 लेटर है। ये पांचों में से कोई भी लेटर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड बॉक्स हो गया, ये मेरा फोर्थ बॉक्स हो गया, ये मेरा फिफ्थ बॉक्स हो गया। ये 5 लेटर इसमें दिया हुआ है। ये पांचों लेटर में से कोई भी लेटर को हम यहाँ पर रख सकते हैं, चाहे D हो, E हो, L हो, H हो, I हो, किसी से भी हम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरे बॉक्स में आते हैं हम लोग। एक लेटर तो इसमें से लिखा गया, कोई भी एक लेटर मान लेते हैं कि लिखा गया। मान लेते हैं कि मेरा ये I लिख दिए, यहाँ पर I लिख दिए, तो बचा मेरा कितना लेटर? ये 4 लेटर। ये 4 लेटर जो है दूसरे बॉक्स में आ जाएगा। ये 4 लेटर किस बॉक्स में आ जाएगा? दूसरे बॉक्स में आ जाएगा। यानी पहला और दूसरा लेटर तो लिखा गया। अब बचा मेरा 3 लेटर। मान लेते हैं कि ये दोनों, ये लिखा गया और कोई सी को भी ले सकते हैं, ये लिखा गया। बचा मेरा ये 3 लेटर। 3 लेटर बचा। इसी तीनों में से कोई तीसरे बॉक्स में लिखाएगा,
तो मान लेते हैं कि कोई भी लेटर इसमें लिखा जाएगा 3 लेटर, मान लेते हैं ये लिखा आ गया। अब बचा 2 लेटर, या तो ई या एच, ई और एच यहाँ पर आएगा यानी 2। इसमें से भी कोई एक लेटर मान लेते हैं ये लिखा आ गया, तो बचा कितना, 1 लेटर ये बचा, तो ई को यहाँ पर लिख देते हैं यानी 1 लेटर। अभी सभी को हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखिए क्या है, ये फैक्टोरियल ही तो है दिया हुआ घटते हुए क्रम में। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। देखिए इसको गुना करके लिख देंगे। 5 चौको 20, 20 तियाई 60, 60 दूना 120, यानी दिल्ली लेटर को हम लोग 120 प्रकार से लिख सकते हैं, वर्ड को यानी लेटर को आगे पीछे कर करके। यही होता है परमुटेशन, यानी कि सजावट करना। एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं हम लोग। हम लोग दूसरे क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं, जैसे कि देख लेते हैं क्या, कोई भी एक लेटर ले लेते हैं, प्रोजेक्ट। इसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं, हमको बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लेटर लिख देते हैं गिन करके, काउंट करके कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 फैक्टोरियल। इस 7 फैक्टोरियल को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 7 × 6 × 5 × 5 के बाद 4 × 3 × 2 × 1। ये जो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो मेरा गुणनफल कितना आया था, 120 आया था। 5 चौको 20, 20 × 60 दूना 120, ये आ जाएगा 7 छक 42। अब 42 में 12 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 10 के 0 हाथ में 1, 4 1 5 0, यानी इसको 50 40, यानी टोटल गुना करने पर ये कितना आता है, 50 40, यानी 5040 तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। प्रोजेक्ट को जो लेटर बनाने के लिए होता है, आगे पीछे कर करके वो लेटर को उस तरह से हम लोग 50-40 तक बना सकते हैं। एक तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्राउन, CROWN। अब इसमें डायरेक्ट हम लोग लेटर को गिन लेंगे। 1 2 3 4 5, यानी 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 5 चौको 20, 20 तियाई 60, 60 दूना 120, यानी 120 तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये सभी में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मेरा दिया हुआ है, इसीलिए यदि रिस्ट्रिक्शन दे देगा तो उसका कुछ दूसरे तरह से बनेगा। हम लोग इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज 6 पीपुल कैन बी सीटेड ऑन ए चेयर इफ देयर आर ओनली 3 चेयर अवेलेबल। यानी कि इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से होगा। 3 चेयर है और 6 पीपुल है, तो कितने तरह से मतलब कि बैठ सकता है। तो उसी तरह से समझने के लिए देखिए, ये चेयर हो गया, 1 2 3, 6 आदमी हैं, 6 आदमी इस पर बैठ जाएगा फर्स्ट चेयर पर। यह फर्स्ट मेरा हो गया, यह सेकंड हो गया, यह थर्ड हो गया। 6 में से कोई भी एक आदमी बैठ जाएगा, राम श्याम मोहन सोहन कोई भी हो,
एक आदमी बैठ गया, बचा कितना 5। अब 5 आदमी जो है दूसरे चेयर पर बैठेगा, 5 में से ही कोई एक आदमी दूसरे चेयर पर बैठेगा। अब इस पर भी आदमी बैठ गया है, अब 2 आदमी तो बैठ गया, टोटल मेरा 6 दिया हुआ है, 6 पीपुल दिया हुआ है। देखिए अब 2 आदमी बैठ गया, अब बचा कितना 4। अब 4 में से ही कोई एक आदमी इस पर बैठेगा। ये अब ये तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 × 5 × 4, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 6 × 5 = 30, 30 × 4 = 120, यानी 120 तरह से बैठ सकता है। ये आंसर मेरा हो गया डी नंबर। ये देखिए अब इस क्वेश्चन के द्वारा हम लोग देखते हैं क्या कर, हाउ मेनी वेज 5 लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन कैन बी अरेंज सो डैट ईच वर्ड। पहला क्वेश्चन मेरा ये दिया हुआ है, स्टार्ट विथ ई, यानी क्या चीज़ से स्टार्ट होना चाहिए, वह लेटर ई से स्टार्ट होना चाहिए। तो ई तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा, 5 लेटर ही बोल रहा है यहाँ पर। क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये 5 लेटर के बारे में बोल रहा है। इक्वेशन में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर टोटल 8 लेटर मेरा दिया हुआ है और 5 लेटर को ही हमको अरेंज करना है। अब हम लोग इसमें दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। 5 बॉक्स बना लेते हैं, 5 1 2 3 4 5। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, ये फोर्थ बॉक्स, ये फिफ्थ बॉक्स बन गया। स्टार्ट विथ ए एंड ई, ए आ जाएगा या ई आ जाएगा, यानी एक बार ए से स्टार्ट करेंगे, एक बार ई से स्टार्ट करेंगे। देखिए ए या ई, तो यहाँ तो 2 लेटर फिक्स हो जाएगा, 2 में से 1 लेटर फिक्स होगा, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप। बचा कितना, मान लेते हैं ए से हमने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किए तो बाकी तो ए मेरा यहाँ पर है, इसको ख़त्म कर देता, बाकी तो मेरा यहाँ 7 लेटर आएगा, दूसरे स्थान पर 7 लेटर आएगा, उसी तरह से यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 तो 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूना 14, 14 25 70 और 6 चौको 24, इसको गुना कर देंगे 0, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूना 14 2 16, 180 तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए समझिए, ए और ई, ए से स्टार्ट होगा या तो ई से स्टार्ट होगा, ए और ई दोनों से स्टार्ट करेगा, तो दोनों लेटर एक ही बार थोड़े आएगा, बारी बारी से आएगा। ए जब हमने यहाँ पर रख दिए तो बाकी 7 लेटर यहाँ आ जाएगा, 7 में से कोई 1 लेटर यहाँ लिखा जाएगा, तो 6 लेटर में से 1 लेटर यहाँ लिखाया जाएगा। जब अब बचा कितना 5 लेटर, 5 लेटर में से 1 लेटर यहाँ लिखा जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर 4 में से कोई 1 लेटर यहाँ लिखाएगा, इसी तरह से इसको अरेंज करना है, तो मेरा 1680 तरह से लिखा जाएगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर हम लोग। तो ये 5 बॉक्स हम लोग बना लेंगे, 1 2 3 4, ये 5 बॉक्स बन गया। स्टार्ट विथ ए से स्टार्ट किए, एंड विथ यू, यू से स्टार्ट कर दिए। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये मेरा सेकंड बॉक्स हो गया, ये मेरा थर्ड बॉक्स हो गया, ये मेरा फोर्थ हो गया, ये मेरा फिफ्थ बॉक्स हो गया। ये देखिए स्टार्ट तो हमेशा ए से ही होगा, तो ए के फर्स्ट में कितने बॉक्स में कितने लेटर हैं, एक ही लेटर की संभावना है और कोई तो संभावना होगा नहीं। अच्छा, ये लास्ट में भी किससे स्टार्ट होगा, अंत होगा ई से, तो ई तो मेरा एक ही लेटर है, तो यहाँ भी एक ही लेटर आ जाएगा।
8 लेटर में 2 लेटर ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, बचा कितना 6 लेटर। 6 में से ही कोई एक लेटर यहाँ लिखाएगा तो 6, फिर इसको घटते क्रम में लिख देंगे। अब 6 में से एक लेटर लिखा गया तो बचा कितना 5, तो 5 लेटर तीसरे बॉक्स में लिखाएगा। बचा 4 लेटर में से ही कोई एक लेटर चौथे बॉक्स में लिखाएगा। अब इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना। 6 पचे 30, 30 चौक 120, 120 प्रकार से हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरीका से बन रहा है। अब स्टार्ट विथ ए वोवेल एंड एंड विथ ए कॉन्सोनेंट, ये कर रहा है। इसको 5 वो बॉक्स बना लेंगे। नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, नीचे यहीं पर बना लेते हैं। ये मेरा फर्स्ट बॉक्स हो गया गुने, ये मेरा सेकंड बॉक्स हो गया गुने, ये मेरा थर्ड बॉक्स हो गया गुने, ये मेरा फोर्थ बॉक्स हो गया गुने, ये मेरा फिफ्थ बॉक्स हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये मेरा फिफ्थ हो गया। अब देखिए इसमें से वोवेल को हम लोग छांट लेंगे। वोवेल मेरा कौन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए के बाद ई हो जाएगा, ई के बाद ए ई आई ओ यू। बाकी जो बचेगा मेरा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ये 4 नंबर खत्म, 1 नंबर खत्म, 3 नंबर खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। बचा कौन, ये बचा, ये यानी कि कौन कौन बचा, क्यू टी एन, ये 3 लेटर बचा। अच्छा देखिए समझिए, यहाँ पर स्टार्ट विथ ए वोवेल कर रहा है, तब वोवेल मेरा कितना है 1 2 3 4 5। इसी 5 में से कोई एक लेटर पहला बार लिखेंगे, जैसे ए से स्टार्ट किए, दूसरा मर्तबे ई से स्टार्ट करेंगे, तीसरा मर्तबे आई से स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम बारी बारी से स्टार्ट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 तरीका से इसको लिख सकते हैं। अच्छा लास्ट में आते हैं, लास्ट में हम लोग ख़त्म करेंगे, क्यू से एक बार ख़त्म करेंगे, टी से ख़त्म करेंगे, एन से भी ख़त्म करेंगे, इस तरह से हम लोग ख़त्म करेंगे। यानी कितने तरीके से हमने लिख दिए, 3 तरीका से लिख देंगे। अब जो बीच में बचेगा उसको लिख देंगे। एक बार तो हमने इसको यहाँ पर यूज कर लिए, मान लेते ए का हमने यूज कर लिए और क्यू का यूज कर लिया, 2 लेटर हमने यूज कर लिए, टोटल 8, तो बचा कितना 6 पर से 5, ये 4, यानी 5 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3। अब इन सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 पचे 25, 25 चौको 100, 100 600 दिया 1800। ये मेरा 1800 तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी स्टार्ट विथ वोवेल एंड एंड विथ कॉन्सोनेंट के, इसको 1800 तरीका से इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मेरा परमुटेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चुनना, यानी सेलेक्ट करना। देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन पर अब आते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सेलेक्ट, सेलेक्ट करना यानी चुनना, यानी किस तरह से हम लोग चुनते हैं। तो इसका फार्मूला होता है NCR। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल बटे n माइनस आर फैक्टोरियल गुने r फैक्टोरियल, जहाँ n का मतलब होता है नंबर,
सी का मतलब होता है सिलेक्शन, ये सी का मतलब सिलेक्शन हो गया। आर का मतलब होता है रिक्वायर्ड सिलेक्शन, यानी कितना हमको रिक्वायर्ड करना है, यानी सिलेक्शन करना है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए, अगर आउट ऑफ 7 मेन एंड 8 वुमेन इन हाउ मेनी वेज कमिटी ऑफ 4 मेन एंड 4 वुमेन कैन बी सेलेक्टेड, यानी कितने का हम लोग कमेटी बना सकते हैं जिसमें 4 मेन और 4 वुमेन होना चाहिए। ये देखिए सोल्व। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे मेन इज इक्वल टू मेरा 7 दिया हुआ है, वुमेन्स मेरा कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। हमें दोनों में से 4 ही सिलेक्ट करना है, 4 इसमें से सिलेक्ट करना है, 4 इसमें से सिलेक्ट करना है। यानी कि हमको टोटल, यानी कि फार्मूला बताए हैं NCR कर। एन का मतलब होता है नंबर, यानी कितना दिया हुआ है इसमें से 7C4, यानी टोटल मेरा नंबर कितना दिया हुआ है, ये मेरा N हो जाएगा, ये मेरा R हो जाएगा, N और R मेरा हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमको कितना सिलेक्ट करना है, टोटल 8 में से हमको कितना सिलेक्ट करना है, 4 वुमेन दिया हुआ इसमें भी तो 4 लिखेंगे। 3 वुमेन का सिलेक्ट करना होगा तो 3 यहाँ लिखेंगे। यहाँ 2 मेन दे देगा तो यहाँ 2 लिखेंगे, यानी जितने का सिलेक्शन करने के लिए रहेगा उसको नीचे लिख लेंगे। ये मेरा R हो गया, ये मेरा N हो गया। ये देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला पर तोड़ देंगे। एक फार्मूला भी हमने बताए हैं, NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बटे N माइनस R फैक्टोरियल गुना R फैक्टोरियल। इस फार्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है, ये एंड आया है, तो एंड आया है उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7C4 गुने 8C4। अब इस फार्मूला पर हम इसको बैठा लेंगे। देखिए n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 फैक्टोरियल बटे n माइनस R, 7 में से 4 घटा देंगे तो 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, गुण R फैक्टोरियल, तो R का मान कितना है 4, तो 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, गुण n फैक्टोरियल, यानी n का मान यहाँ कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ, तो यहाँ 8 फैक्टोरियल लिख देंगे। फैक्टोरियल में लिखेंगे क्योंकि n है तो n फैक्टोरियल है, तो इसी तरह से यहाँ 8 है तो 8 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग दोनों को घटा देंगे। देखिए n माइनस R फैक्टोरियल होता है, तो n माइनस R यानी 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 फैक्टोरियल गुण R फैक्टोरियल, तो R कितना है 4 दिया हुआ है तो 4 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग घटते हुए क्रम में गुना में लिखेंगे। 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 बटे 3 गुने 2 गुना 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुना, अभी 8 फैक्टोरियल है तो 8 गुने 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1 बटे, अब ऐसा नहीं है कि 4 फैक्टोरियल गुने 4 फैक्टोरियल 16 लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। नहीं, इसको घटते हुए क्रम में लिखेंगे गुना में, इसको भी घटते हुए क्रम में लिखेंगे गुना में, उसके बाद गुना करेंगे। तो यहाँ लिखा जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब जो कटेगा उसको काट छाँट हम लोग कर देंगे। देखिए 3 दूना 6 से ये 6 खत्म हो जाएगा, 3 2 से 2 3 से 3 4 से 4 कट गया। इसमें नीचे 1 सिर्फ बचा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 7 बचा 5 बचा तो 35। यहाँ देखिए 3 दूना 6 से ये कट गया, 3 2 यहाँ कट जाएगा,
4 से ये 4 कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा 2 मरतबा। नीचे क्या बचा 1 बचा, 1 से 1 में गुना हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग गुना करके लिख देंगे 7 पचे 35 दूना 70, 7 पचे 35, 35 दूना 70। दोनों को हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3, 7 या 3 24, 2450 मेरा ये आंसर आ गया। तो ये कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, हम लोग इसी तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग देखेंगे इसमें आगे प्रोबेबिलिटी। कल हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? प्रोबेबिलिटी। यदि क्लास पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा।